नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर जो हैं वो आप लोग के किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में, चाहे RRB हो, SSC हो, पुलिस विभाग की कोई परीक्षा हो, या फिर आप लोगों का किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर जो है आप लोग के पक्के होना तय हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए आज के इस वीडियो की, आज के इस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। कि अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि जिंदगी की बात अनुपात में न कीजिएगा, जिंदगी मोहब्बतों के हर्फ की कहानी है। जिंदगी है ख्वाब एक, जिंदगी किताब एक, जिंदगी खुदा ने दी जो प्यार की निशानी है। जिंदगी से जिंदगी का नाता एक जिंदगी है, जिंदगी से जिंदगी का नाता एक जिंदगी है। जिंदगी भी एक जिंदगानी की जुबानी है, और जिंदगी है गीत मन भावन सुभावन का, जिंदगी के लिए हर जिंदगी दीवानी है। पहला प्रश्न है कि कुंचिक जलप्रपात वाटरफॉल्स कहाँ पाए जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, इनमें से फटाफट उत्तर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में बढ़ जाती है। निम्न उद्योगों में से किसके लिए USA का सूर्य कटिबंध जरूर होता है। तो कौन सा है, किसके लिए जरूरी होता है? शैल रासायनिक के लिए। USA का पूर्व कटिबंध शैल रासायनिक के लिए प्रसिद्ध है। भारत अपने कुल पेट्रोल खपत का जो 30% भाग है वो शेष आयात पर निर्भर करता है। हम लोग जो है वो आपके 30% भाग जो है वो केवल और केवल हम लोग आयात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, नागार्जुन बांध किस नदी पर है। तो किस नदी पर है? सब जानते हैं, कृष्णा नदी पर जो है वो नागार्जुन बांध बना हुआ है। इडुक्की प्रोजेक्ट का जो निर्माण है पेरियर नदी केरल में, वो वहां पर हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें जो है कुछ ध्यान रखनी है। जो चंबल परियोजना है, जैसे चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बनी हुई है, जो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के में एक जो नदी बहती है चंबल नदी, तो उस पर चंबल परियोजना जो है वो बनी हुई है। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। तो सब जानते हैं कौन सा है, बताएंगे फटाफट। तो ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर जो है वो आपका सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य का नाम है। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश है जो अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, या जिसकी सीमाएं, जिस प्रदेश की, जिस राज्य की सीमाएं जो है वो बहुत सारे प्रदेशों से लगती है, तो वो है प्रदेश मध्य प्रदेश। और कितने राज्यों की लगती है ये भी ध्यान रखना, 7 स्टेट्स की, 7 राज्यों की लगती है सीमाएं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी वर्ष के 5 वर्ष मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन सी तारीख के दिन के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, 21 मार्च तथा 23 जो रहता है आपका, मतलब 7 सितंबर जो है, 5 मार्च व 7 सितंबर की ऐसी तिथियां जो दोनों की दिन की अवधि जो रहती है वो दिन की अवधि जो रहती है वो समान रहती है, और रात की जो रहती है वो किन किन की रहती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को रात बराबर होते हैं, और 5 मार्च और 7 सितंबर को दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग जानते हैं ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। उस सागर का नाम बताओ जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो कौन सी है 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की जो वो सीमा है वो 3 महाद्वीपों को छूती है। अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो ध्यान रखिएगा, रिपीट हुआ प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा। अगला प्रश्न है, कटरीना नाम दिया गया है। तो कटरीना नाम किसको दिया गया है? हरिकेन को दिया गया है। किसको दिया गया है? हरिकेन, यानी कि प्रभंजन का नाम जो है वो एक नाम कटरीना भी है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर बीच के लिए प्रसिद्ध है। तो बीचेस, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बीचेस के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गोवा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है। तो कौन सी बोई जाती है? गेहूं जो है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ? खारे पानी की जो झील है जिसका नाम क्या है? चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो आपके खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। सांबर झील का खारा
जो आपकी सांबर झील है वो भी खारा झील है, और श्रीनगर की कोई झीलों को भी झीलों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास पक्षाभ मेघ का अर्थ है। पक्षाभ मेघ का जो अर्थ है वो उच्च मेघ, उच्च मेघ जो रहता है वो पक्षाभ मेघ का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हमारे पास द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना निम्न में से किस ईस्वी सन में हुई थी? तो किस में हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेलवे लाइन लेकर आई थी सबसे पहले भारत में, और वो कब लाई थी? 1844 ईस्वी में लाई थी। अगला प्रश्न हमारे पास किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो किसके कारण आते हैं? ध्यान रखिएगा, किस महीने में आते हैं? अक्टूबर नवंबर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से बताएंगे सही जोड़ी कौन सी है? रणथंबोर राजस्थान, जो राजस्थान रणथंबोर जो है वो आपका राजस्थान में है, बाकी ये जो है उत्तर प्रदेश मानसा में नहीं है, तमिलनाडु बांदीपुर में नहीं है, बिहार सिमलीपाल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो बौद्धों की अधिकतम संख्या जो रहती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधिका किसके समांतर है? तो किसके समांतर है? पूर्वी तट के समांतर है। अगला प्रश्न हमारे पास आर्कीपेलगो का आशय क्या है? तो आर्कीपेलगो का आशय जो है वो द्वीप से है। किससे है? द्वीप से। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ है? देखिए सहारा डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में है, और सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आपका सहारा मरुस्थल है, जो कि आपका इतने 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 3 4 5 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है आपका ये जो मरुस्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका रेगवंशी है। क्या है? रेगवंशी जो रोगवंशी की जो है आपका सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 304 मीटर के समथिंग है, लगभग कितनी? 304 मीटर तक। अगला प्रश्न हमारे पास निम्न में से किन दो पतनों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो कहां से किया जाता है? ध्यान रखिएगा मार्मागोवा और मंगलोर से किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। कितनी है वो? 9.95 करोड़। कितनी? 9.95 करोड़ जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आता है इसके बाद 11.23 करोड़ पे। कितने? 11.23 करोड़ पे। फिर आता है बिहार। बिहार की अगर आप देखे जाएं तो 10.38 करोड़ है। कितनी? ये सब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर देखे जाएंगे तो 9.13 करोड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और सरल प्रश्न। तो कहाँ पर स्थित है बताएंगे फटाफट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है अभयारण्य जो है आपका जिम कॉर्बेट अभयारण्य, तो वो आपका अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ओत लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। वो क्या हो जाती है? घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से आग्नेय शेल कौन सी है? तो आग्नेय शेल जो है वो कौन सी है? ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होता है? तो कितना झुका हुआ होता है? 23.5 डिग्री झुका रहता है। कितना झुका रहता है? 23.5 डिग्री झुका रहता है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न यानी कि आप लोग का प्रश्न यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाला प्रश्न उत्तर। अगला इसका भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? यह आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी हमें बता सकते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।